ये है शिफा। इनकी चाहत है कि इनका मेकअप कुछ इस तरह का हो जो कि इनके स्किन को सूट करे और इन्हें बनाए अट्रैक्टिव। इनकी चाहत मेकअप के थ्रू किस तरह पूरी की जाए, आइए देखते हैं। खूबसूरत लगना सबकी चाहत होती है। हम हर कोई चाहते हैं कि हम ब्यूटीफुल लगे, खूबसूरत लगे। तो यहाँ पर हमारी मॉडल बैठी है विदाउट मेकअप, शिफा मौजूद है हमारे साथ और हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आपको कैसा लुक चाहिए, आप क्या चेंज करना चाहते हो आपके फीचर्स में या कैसे दिखना चाहते हो। हाय रचना, एक्चुअली मेरे आईब्रोज बहुत ही लाइट है तो आई वुड लाइक यू टू एक्सेंचुएट इट विद माय स्किन टोन ही। फिर मेरे अपर लिप इज थिन, so I'd like you to give a shade जो suits my skin tone again. Okay. And eyeshadow which obviously accentuates my skin tone. Okay. And makeup की shade मुझे वो चाहिए जो मेरे skin tone को suit हो because I'm very fair. So dark looks very odd according to my neck. Definitely. So that's about it. And the nose cut में the covering of the nose. Okay. मेरे हिसाब से शिफा आपकी forehead भी काफ़ी लार्ज है और जो आपकी हेयर स्टाइल है उससे वो ज़्यादा दिखता है एंड जो प्रपोर्शनेट ऑफ योर फेस दिस इज़ वेरी ब्रॉड एंड दिस इज़ नॉट मैचिंग, सो वी हैव टू गिव कटिंग आपको फेस अकॉर्डिंगली एंड डेफिनेटली मैं आपको गोरा ही रखूँगी बिकॉज दैट्स क्वाइट इन दीज डेज टू बी फेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके बाल बांध देती हूँ ताकि हमारे मेकअप में कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे आपके बाल काफ़ी अच्छे हैं, लंबे हैं लेकिन स्ट्रेट है। हाँ स्ट्रेट है बट थोड़े वेवी है तो हम उस हिसाब से शेप देंगे उसको, जो भी स्टाइल देंगे। आपको कर्ली हेयर बहुत पसंद होगा शायद। या आई लाइक कर्ल्स सिंस माय हेयर इज स्ट्रेट। तो या ऐसे ही होता है, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है हम उस चीज़ पर करते हैं। सबसे पहले मैं आपके फ्लॉज छुपाऊंगी। हल्के हल्के पिंपल्स हैं तो जैसे मैंने बताया हमेशा जब भी आपके फ्लॉज हो उसे आप कंसील करोगे कंसीलर के साथ। सबसे पहले अंडर आइज को हम ध्यान देते हैं, फिर जितना आपके पिंपल्स है उसके ऊपर हम कैमोफ्लेज करेंगे। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो आपको लाइक एवरी टाइम यूज़ होगा ताकि आपके फॉरहेड बड़ा ना लगे। Good. Which I can use myself, right? Yeah. वैसे आपका स्किन काफ़ी अच्छा है, ओनली थिंग इज बिट ऑयली, लिटिल बिट ऑयली। या तो आपको ध्यान रखना है कि जब ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लगाते हैं ज़्यादा लगाया करें। ओके फिर अब हम आपका लाइट शेड फाउंडेशन से शुरुआत करते हैं। हमेशा याद रखिए कि प्रॉपर्ली फाउंडेशन ब्लेंड होना चाहिए। ज़रा सा भी पैच रहा तो आपका स्किन पैची पैची लग सकता है, लोगों को लगेगा कि आप बहुत सारा मेकअप खरीदा है। आप ऑलरेडी फेयर हो तो आपके इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लुक्स नेचुरल। जैसे कि हमेशा हम कहते हैं कि नेक पे लगाना मत भूलिए बिकॉज डिफरेंट लगता है स्किन। जितना आपका ड्रेस हो उस हिसाब से आप फाउंडेशन। तो शिफा आप पहले से इतनी गोरी हैं। नॉर्मली जो गोरे होते हैं उन्हें काले लोग ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इस तरीके से हम ब्लेंड करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से ब्लेंड करना है। ये जो हम लोगों ने बेस लगाया वो स्किन टोन से एक शेड सिमिलर या इट्स एग्जैक्टली सिमिलर। कभी भी जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो वो एग्जैक्ट शेड होना चाहिए। ज़्यादा लाइट होगा तो आप एकदम फेयर और घोस्टली लगोगे और आपकी पिक्चर्स अच्छी नहीं आएंगी। जो आपका स्किन टोन है उसी हिसाब से आपको लगाना है। हमारा सब एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपको प्रिटी बनाए। जो आप में फ्लॉज है,
जो भी फ्लॉज हैं उसे करेक्ट करें। आप फेयर हो तो आपके अंडर आइज बहुत दिखते हैं, तो वी हैव टू रियली वर्क ऑन इट। आप ऊपर देखिए। तो इस पे we use the same base? Yeah, first we have to use a concealer and then we have to use the same base even under your eyes. But उसे ज़्यादा concentrate करके अब ध्यान से उसे कर लीजिए। आँखों के ऊपर लगाना मत भूलिए। So now your face is looking nice and even. अब हम इसे कुछ कटिंग देंगे जिससे आपके फीचर्स एनहांस हो। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कुछ सिखाऊंगी बिकॉज ऑफ योर फॉरहेड। सबसे पहले आप कटिंग यहाँ देंगे, थोड़ा सा डार्क शेड में, ताकि आपका फॉरहेड जो इतना ब्रॉड दिखता है दैट डजंट लुक वेरी ब्रॉड। तो ओनली ऑन द साइड्स यू हैव टू गिव अ कटिंग विद अ डार्कर शेड ऑफ द कलर। मेकअप एक बहुत ही फनी आर्ट है, कैसे भी चेंज कर सकते हैं। नाउ योर नोज, हमेशा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डार्क शेड मत यूज़ करना कटिंग के लिए। समथिंग सिमिलर टू योर कॉम्प्लेक्शन बट लिटिल डार्कर। या शिफा, आपकी जो नोज़ है ना वो थोड़ी सी यहाँ से ब्रॉड है, तो इसके लिए वी हैव टू यूज़ द कटिंग हियर ऑल्सो। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज ये जो होता है ना नोज़ बहुत पॉइंटेड लगता है, तो फोटोज़ में या जो भी पर्सनल में आप यहाँ से कट कर सकते हैं। तो आप कटिंग करेंगे दोनों साइड, प्लस नेवर फॉरगेट द मिड पॉइंट ऑफ इट। ओके, वैसे तो आपके वी कैन गिव यू अ नाइस जॉ लाइन ऑल्सो बिकॉज वेरी हाई चीक बोन्स हैं on the side of the cheeks. तो आप देख सकती हैं कि आप ऑलरेडी कितनी अलग लगने दिखी हैं सर्जरी के बगैर। ओके, नाउ बिकॉज आप फेयर हैं तो हम लाइटर कलर पाउडर यूज़ करेंगे। सबसे पहले आंखों के नीचे लगाएंगे ताकि सारा जो ऑयल सिक्रेशन है वो चला जाए। देन नोज, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था आपका स्किन ऑयली है, इसीलिए हमें ज़्यादा पाउडर की ज़रूरत है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप अच्छे से अपने फेस पे बहुत सारा ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लगा दें। इसके बाद हम थोड़ा सा ग्लो लाने के लिए, बिकॉज आपके फेस में ग्लो नहीं है, थोड़ा सा सटल है, तो वील यूज़ नेचुरल लाइट पाउडर्स विच इज़ शिमर पाउडर्स। हमेशा बेस के बाद अगर आपको ग्लो चाहिए तो आप शिमर पाउडर लगा दीजिए, इट्स क्वाइट ईजी। सबसे पहले नेक पे लगाएंगे, देन चीक्स, forehead. ग्लो पाउडर से क्या होता है कि सडनली इंसान शाइन करने लगता है, सबको लगता है वाओ व्हाट अ फ्लॉलेस स्किन एंड शी शाइन सो मच। तो that also you have to use of the same skin tone? yes, same White. skin tone and the whiter, yeah, White. more on the whiter side. अब हमने आपका फाउंडेशन कर दिया है, अब हम आँखों की तरफ जाते हैं। आँखों के लिए what kind of eyes do you like, Shifa? Since I have hazel eyes which is really light, तो some color which really complements my eye color, और ऐसे कुछ कि मैं अपने आप भी खुद कर सकूँ, you know. Okay.
सी बेसिकली आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, यू नो, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, बट आई फील कि इसे थोड़ा बहुत ग्लैमरस लुक हम दे सकते हैं, बिकॉज इट विल मेक यू लुक मोर prettier. Okay, whenever you're going out for party, you can go for a glamorous look. So now we'll use more of the bronze shade because आपकी आंखें जो hazel है, तो depending on that, I'll give you a very glamorous looking eyes, जो आप बोलोगे wow at the end of the day. Close your eyes. आपकी आंखें वैसे बहुत सुंदर है, तो उसके ऊपर कोई भी मेकअप बहुत ही सुंदर लगेगा। थैंक यू। तो हम यहाँ पर ब्रॉन्ज यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू सूट योर आई कलर एंड विल मेक इट लुक वेरी अट्रैक्टिव बिकॉज योर आईज इज़ द मेन ब्यूटी ऑफ योर फुल ब्यूटी। तो सबसे पहले हमने एक ब्रॉन्ज शेड आपकी आईलिड्स पे लगा दिए हैं। हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। हाइलाइटर्स हम लोग बॉर्डर पे लगाएंगे, आईब्रोज के नीचे। या एवरी टाइम वी हैव टू, बिकॉज दैट ब्रो लाइन हैज टू बी हाईलाइटेड, ओके, सो दैट योर आईज लुक कंप्लीट। जैसे हम आपकी आईज को मोर ग्लैमरस बना रहे हैं, तो थोड़ा सा विल यूज मोर शेड्स ऑफ कलर्स। ओके, बट ब्राउन्स में ही होगा, सो दैट इज नाइस। तो ये ऐसे हाइलाइटर लगा देते हैं। फाइन। नाउ मुझे लगता है आपकी आईज को एक शेप देना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू ओपन योर आईज शुड लुक एज इफ इट हैज़ अ राउंड कवरिंग। सो उसके लिए हम थोड़ा सा डार्कर शेड यूज़ करेंगे। क्लोज योर आईज एंड विल मेक अ सॉकेट, फॉल्स सॉकेट, सो दैट आपकी आंखें जो है वो ग्लैमरस लगे। इसके बाद आई एम श्योर यू विल से ओके रचना, आई एम गोइंग फॉर अ पार्टी बिकॉज यू विल गो टू लुक वेरी ग्लैमरस। तो इस तरीके से हम इनके आईज को हाईलाइट करेंगे ताकि जब ये आंखें खोलते हैं तो ये जो सॉकेट हमने बनाया है वो मोर एनहांस्ड हो। ओपन योर आईज। या इट्स लुकिंग नाइस। So socket is in a darker shade. Yeah. But in bronze. Yeah. जैसे आपने कहा आपकी आईब्रोज डार्क हैं, now we'll make your eyebrows a little darker. जब आप आईब्रोज करते हैं तो थोड़ा सा वाइडर रखा कीजिए, तो Okay. लुक बेटर। ज़्यादा थिन आईब्रोज आपके फेस पे सूट नहीं करता। बट डेफिनेटली यू हैव वेरी लेस हेयर ऑन योर आईब्रोज। Very scanty. लेकिन आप अगर आप इसे और वॉल्यूमनेस करना चाहती हैं तो आप रात को कैस्टर ऑयल लगाया कीजिए। Okay. तो that कैस्टर, helps. हाँ, दैट मेक्स योर आईब्रोज अ लिटिल थिकर। Okay. तो आपको क्या है, पेंसिल लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, सो नाउ योर आईब्रोज आर डन। तो आपने अभी देखा कि शिफा को हमने कैसे मेकअप किया। शिफा का फेस ओवल नहीं कहा जाएगा, ओवल की कैटेगरी में आता है, बट उसका जो फॉरहेड है काफ़ी ब्रॉड है। शिफा का जो नोज़ है काफ़ी पॉइंटेड है, तो हमने उसके नोज़ पे कटिंग दी है, स्पेशली बिहाइंड फ्रंट ऑफ द नोज़ हमने उसे कटिंग दी। फॉरहेड भी हमने छुपाया है ताकि उसका फॉरहेड और थोड़ा सा छोटा लगे। मेकअप डेफिनेटली शिफा ने मुझे पहले ही कहा था उसे फेयर कॉम्प्लेक्शन पसंद है, तो हमने उसी के स्किन टोन यूज़ किए हैं। आपने देखा किस तरह शिफा की खूबसूरती में निखार आ रहा है। अभी इन्हें संवारना बाकी है। देखिए हमारा अगला एपिसोड। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन।